बिपरजॉय एक ਵੱਡਾ तूफान जिसने तबाही मचा रखी है। गुजरात तो शुरू होंदा है, राजस्थान तक पहुंच जाता है। कई हज़ार लोग बेघर हो जाते हैं, सुरक्षित थावां ते पहुंचाए जाते हैं। सैकड़े मौतां इस दे विच हो जांदियां ने। हुण ये तूफान राजस्थान दे विच एंटर कर चुका है। इसका असर किहड़े-किहड़े इलाकों ते हो सकता है, इस दे बारे भी असीं तुहानूं दस्सांगे। पर उस तो पहलां असीं तुहानूं कुछ तस्वीरां जरूर दिखावांगे बिपरजॉय दियां कि किस तरह दे नाल बिपरजॉय दे वल्लों कहर है जिहड़ा मचाया गया। पंजाब ते हरियाणा दे विच तेज़ बरसात की संभावना बनी हुई है। तूफान दा रफ्तार है जिहड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा हुई है। गुजरात तो बाद हुण राजस्थान दे विच नुकसान होया। बिपरजॉय दे कहर दीयां तस्वीरां असीं तुहानूं 6 तस्वीरां दे राहीं पूरी कहानी बयान कर रहे हां। पहली तस्वीर तुसीं देख सकते हो कि किस तरह बिपरजॉय ने कहर मचाया है। दूसरा तस्वीर तुसीं देख सकते हो कि हड़ां जही स्थिति है, हड़ आ गए ने, कई इलाके डुबे हुए ने। डरावनियां लहरां लोकां नूं डरा रहीआं ने। रुखां नूं नुकसान पहुंचा है। कई पुराने ते वड्डे वड्डे दरख्त इसने पट सुट्टे ने। तेज़ रफ्तार हवावां चल रही ने। कई घंटे हो गए ने इसनूं लगातार। काफ़ी मकान भी ने जिहड़े वो ढह ढेरी हो गए ने। लगातार इसका कहर गुजरात तो बाद हुण राजस्थान दे विच भी वेखण नूं मिलिआ। सरोही, बाड़मेर, जलोर दे विच भारी बारिश हुई है। 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ। 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 50 ਤੋਂ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲੌਰ, ਸਿਰੋਹੀ, ਬਾੜਮੇਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਇੰਚ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਹੈ। 14 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਬਾੜਮੇਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਣੀਆਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦयपुर ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਫਲਾਈਟਸ ਵੀ कैंसल कर दी गई ने। पाकिस्तान बॉर्डर के नाल सटे बाड़मेर के 5 पिंड बाखासर, सेड़वा, चौहटन, रामसर, दोरीमना तो 5000 लोगों को सुरक्षित थावां ते शिफ्ट किया गया है। किस तरह का असर इसका वेखण नूं मिलिआ राजस्थान दे विच, उसके बारे भी गलबात करांगे। पंजाब ते हरियाणा दे विच किस तरह का असर हो सकता है, क्योंकि राजस्थान ते हरियाणा पंजाब दे नाल सटे हुए ने। किस तरह की स्थिति पंजाब दे विच बन सकती है जेकर इसका असर है जिहड़ा पंजाब दे विच भी हुंदा है। तुसीं पहलां 6 तस्वीरां दे राहीं हुण तक दी स्थिति देख सकते हो। बिपरजॉय दे नाल हुण तक भारी नुकसान हो चुका है। बिपरजॉय इसका नाम है। गुजरात तो बाद राजस्थान दे विच स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। पंजाब ते हरियाणा दे विच इसका असर वेखण नूं मिल सकता है। राजस्थान तो 5000 तो ज्यादा लोग शिफ्ट कर दिए गए ने। 5000 तो ऊपर खंबे उखड़ गए ने। बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई है। बिजली ना होने कारण हालात होर बिगड़ गए ने। 50,000 तो वध पशुओं के चारे की चिंता है। जेकर स्थिति इहो जी रहिंदी है तो महामारी भी फैल सकती है, कई बीमारियां फैल सकती हैं। तूफान की रफ्तार घटी है पर बरसात रुकन का नाम नहीं ले रही। हालांकि राजस्थान अजिहा इलाका है जिथे पानी की घाट है और बारिश भी बहुत ही घट वेखी जाती है। गुजरात तो बाद राजस्थान की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। इस बारे असीं डिटेल दे विच गलबात करांगे कि आखिर बिपरजॉय है कि इसका पंजाब ते हरियाणा ते की असर हो सकता है। साडे नाल स्टूडियो दे विच साडे विशेष मेहमान जियोलॉजिस्ट ने डॉक्टर रितेश आर्यन जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब तुहाडा। न्यूज़ रूम तो साडे सहयोगी पुनीत कौर साडे नाल लाइव जुड़ चुके हैं अते मौसम विभाग के ऑफिस तो साडे सहयोगी साहिल रुखाया भी साडे नाल लाइव जुड़ चुके हैं। असीं तिन्हां दे नाल ही गलबात करांगे अते अपने दर्शकों तक कोशिश करांगे कि डिटेल दे विच जानकारी जिहड़ी दित्ती जाए, तफसील हरेक चीज़ की दित्ती जाए ताकि किसी तरह का नुकसान है जिहड़ा किसी का ना होवे। सब तो पहला असीं गलबात है मेरे नाल डॉक्टर रितेश आर्यन जुड़े हुए हैं, उन्हां दे नाल गलबात की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, सब तो पहला तो ये जानना चाहांगे कि जिस तरह हर एक जो तूफान हुंदा जां सुनामी हुंदी है उसका वखरा नाम हुंदा है, तो इसनूं बिपरजॉय क्यों आख्या जांदा है? इसनूं बिपरजॉय इसलिए ना दिता गया है क्योंकि ये बंगला च नूं कलैमिटी कहते, डिजास्टर कहते हैं जी। इस करके क्योंकि यदि आंकलन उस तरह किया गया है क्योंकि लगता है कि ये काफ़ी इंटेंसिटी नाल पहले तो 10 दिन हो गए इनू चलते हुए
ਤੇ ਲੌਂਗੈਸਟ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਅਰੇਬੀਅਨ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਤੂਫਾਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 9 ਦਿਨ ਤੇ ਕੁਝ 15 ਘੰਟੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਇਹ ਜੀ। ਕਿ ਟੀ ਸੁਨਾਮੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ डिफरेंस ਹੁੰਦਾ है? नहीं, सुनामी तो इज़ रिलेटेड टू अर्थक्वेक। आप ये देखिए कि जब एक अर्थक्वेक आता है तो सुनामी आती है, और जो सीवेज उससे आती है वो इंटेंसिटी जैसे हमारी अंडमान निकोबार में पहले आई थी, जो एक इंटेंसिटी से बहुत ज़्यादा हुआ था जब पहले एक हादसा हुआ था, तो वो सुनामी से रिलेटेड था, अर्थक्वेक से रिलेटेड था। पर जब ये आपका साइक्लोन आता है तो ये क्या होता है कि लो लाइंग डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है, जहाँ पे गर्म, जैसे अभी आजकल ये गर्म अरेबियन सी में कुछ गर्म बहाव था पानी, और उससे क्या होता है हवा ऊपर को चल पड़ती है जी। और जब ये डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है, लो लाइंग डिप्रेशन क्रिएट होता है, वहाँ से और भी हवा आ जाती है और ये एक साइक्लोन का रूप ले लेती है। क्योंकि यहाँ पे पानी गर्म है इसलिए वो कन्वेक्शन करंट्स हमारे बनते रह रहे हैं, और इसकी इंटेंसिटी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि वार्मिंग के कारण तापमान जो है समुद्र का काफ़ी ज़्यादा हो चुका है इस टाइम जी। तो उसी दी वजह नाल उसी दी वजह नाल इसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है। क्योंकि अगर हम देखें तो इसकी अगर हिस्टोरिकली देखें, गुजरात में पहले 1968 में आया था तो 10,000 लोगों की उस टाइम मौत हुई थी, और वो भी इसी तरह से था यहाँ से लेके, और पाकिस्तान की जो अभी वो एरिया है उस एरिया में पूरे में इसमें इम्पैक्ट किया था उसने क्रिएट, और उसके 30 साल बाद फिर हुए थे। तो ऐसे इंटेंसिटी से आ रहे हैं, लेकिन ड्यूरेशन इनकी अब बढ़ती जा रही है। और वो ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੁਨੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਪੁਨੀਤ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਪਰਯੋਏ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿ ਕਈ ਟ੍ਰੇਨਸ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਚੋਂ 5,000 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹਾਂਗੇ। जी जसमीत, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਦੋਂ ਸਭ ਨੇ ਵੇਖੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਡਰ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ 5,000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਪ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਪਰਜੋਏ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਡੀਪ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸਾਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ 5 ਇੰਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਨੀ ਕਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਘਰ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਡੁੱਬ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰੁੱਖ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, 50 ਤੋਂ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਡੀਪ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰੀਤ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। बिल्कुल जसमीत, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गुजरात से उठा ये बिपरजोय तूफान अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे तमाम दूसरे राज्यों में जो है पहुंचता जा रहा है। कल देर शाम राजस्थान में जमकर बारिश हुई और काफी जो नुकसान है वहां देखने को मिला, चाहे वो बात की जाए बाड़मेर की, नागौर की, वहां जो है जमकर बारिश हुई तेज आंधी के साथ, तो काफी जो स्थिति थी वो भयानक थी। इसी के चलते राजस्थान सरकार द्वारा स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई, जो कॉलेज थे उनकी परीक्षाएं रद्द कर दी गई। इसके साथ साथ जो बॉर्डर पर लोग रह रहे थे पाकिस्तान बॉर्डर पर, वहां से उनको खाली करवा दिया गया, किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया, और काफी भयानक जो है स्थिति वहां कल देखने को मिली। और उसके साथ साथ हरियाणा और पंजाब की बात की जाए तो हरियाणा और पंजाब में 18-19 को जो बिपरजोय है वो प्रवेश कर सकता है। हरियाणा के साउथ इलाके में 18-19 को जोरदार आंधी के साथ बारिश जो है
वो हो सकती है। मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट इस मामले को लेकर जारी किया गया है। इसको लेकर हरियाणा सरकार भी जो है अलर्ट मोड पर आ चुकी है। सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि तेज तूफान के साथ जो बारिश आएगी उसको लेकर अलर्ट रहें और जो तमाम सुरक्षा के प्रबंध है उसको पुख्ता रखें। 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं के साथ साथ तेज बारिश होने की संभावना है और इसके साथ साथ पंजाब में भी विपर जो है अपना कहीं ना कहीं जो रंग रूप है वो दिखा सकता है। तो इसको लेकर तमाम तैयारियां वो प्रशासन द्वारा कर ली गई है। आपने गुजरात के अंदर देखा कि ठीक है ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੁਨੀਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਡੀਪ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਪਰਜੋਏ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਸਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ये देखिए, ये बेसिकली क्या है कि हमारे को एक चीज़ समझनी है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण अब ऐसे साइक्लोन्स पहले भी आते थे, लेकिन अब क्या है कि इनकी इंटेंसिटी और ड्यूरेशन इंक्रीज़ हो रही है। उसका एक ही कारण है कि हमारे जो ओशंस हैं ये वार्म अप हो गए हैं और ये पानी ज़्यादा मात्रा में लेके आ रहे हैं और इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा आ रही है। उसके कारण क्या हो रहा है, पहले जो इम्पैक्ट रहता था इनका कोस्टल रीजन्स में रहता था, लेकिन अब क्या है ये नॉर्थवर्ड्स भी आ रहे हैं। जैसे अभी इन्होंने बताया कि ये अब पंजाब और हरियाणा में भी आ रहे हैं, तो उसके कारण क्या है कि ये पर अब इसकी इंटेंसिटी जो वेव्स थी, स्पीड थी इसकी पहले वो 100 किलोमीटर से ज़्यादा थी। अब इसकी वो स्पीड कम हो गई है जब यहाँ तक पहुँचा है। और पानी के मामले में थोड़ा सा पानी यहाँ पे हर जगह में आएगा ही आएगा, क्योंकि वो साइक्लोन्स आ रहे हैं और पानी वहाँ से अरेबियन सी से ये लेके आ रहा है अपने साथ। पर इंटेंसिटी उसकी कितनी की यहाँ पे इम्पैक्ट करता है, वो जितनी कोस्टल रीजन्स में थी उससे कम यहाँ पे इम्पैक्ट करेगा। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੋਹਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਸਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਸਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਹੋਏ, ਇਧਰ ਪਾਤੜਾਂ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਜੇ, ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਡੱਬਾ ਵਾਲੀ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਜੇ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ हैं। हाँ जी, ये जितने भी बॉर्डर्स हैं राजस्थान से लगे हुए हैं हमारे, हरियाणा के भी, पंजाब के भी जितने इनसे लगे हुए हैं उनमें काफ़ी संभावना है जब ये इम्पैक्ट कर सकता है। पर यहाँ जैसे जैसे ये इधर को हम नॉर्थवर्ड्स आते रहेंगे तो इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएंगी, पर फिर भी आने वाले टाइम में ये हो सकता है कि कितना इम्पैक्ट ये करेगा वो आने वाला समय बता सकता है। पर हमें सबको सतर्क रहना चाहिए और प्रिकॉशंस पूरी लेनी चाहिए, एहतियात बरतनी चाहिए, ताकि हम कम से कम ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपना डिज़ास्टर जो है, अपना जो डैमेज है वो कंट्रोल कर सकें। मतलब असर तो होएगा पर पंजाब ते हरियाणा दे विच इसदा असर घट होएगा, इन्ना नहीं होएगा जिन्ना का आप देखा उथे अपना गुजरात और राजस्थान में, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी कम हो गई है और पानी जितना गिरना था वो वहाँ पे गिर चुका है। अब इसकी इंटेंसिटी यहाँ तक पहुँचेगी, लेकिन वो क्या उतना इम्पैक्ट, उतनी रेंज, उतनी वाटर्स अपने साथ लेके आ सकते हैं वो थोड़ा कम है। क्योंकि अभी इसकी अगर हम स्पीड भी देखें तो वो भी 50 से 60 किलोमीटर रह गई है, जबकि ये 100 से ऊपर था पहले, 100 से ज़्यादा था इसकी स्पीड। कि इसका ये भी हुंदा है कि जिवें पंजाब है जिहड़ा मैदानी इलाका है, रेतला इलाका है, राजस्थान दे विच इसलिए ज़्यादा एकदम नुकसान है जिहड़ा होया क्योंकि रेतला इलाका है, बारिशां पहलां उत्थे घट होंदियां ने, पानी की ऑलरेडी भी कमी हुंदी है। पंजाब है जिहड़ा एक उच्चा एरिया भी इसनूं मान लिया जाता है कि उच्चा है, हाई लेवल ते है, उच्चा भी है। पर मेन तो यही है कि आप देखेंगे जो कोस्टल रीजन के पास है वो थोड़ा सा, और ये यहाँ से थोड़ा सा हमारा ये नॉर्थवर्ड पड़ जाता है, तो वो ਕੋਸਟਲ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ हाँ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ। इसमें क्या होता है कि जो समुंदर के पास जो जगह है, जैसे हम अरेबियन सी से इसको मान रहे हैं, वहाँ से चला है ये, और वहाँ पे ये आ रहा है, जब जैसे जैसे इसकी इंटेंसिटी लैंड पे आता है ये, तो उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है, और जितना ये पानी वहाँ से लेके आएगा, अगर ये मान लो ये लैंड है और यहाँ से ये इंटेंसिटी आ रही है, तो ये यहाँ पे पूरा समुंदर है, तो यहाँ पे ये ऐसे घूम रहा है, तो ये यहाँ से इंटेंसिटी ऐसे साइक्लोन ऐसे बन रहा है, ये डिप्रेशन, ये जो साइक्लोन है, कन्वेक्शन करंट्स बन रहे हैं यहाँ पे। और जैसे जैसे ये अब ये अगर पंजाब और हरियाणा यहाँ पे आ गए, तो इसकी जो पानी की क्षमता कैरी करने की यहाँ पे कम हो जाएगी, और पर इसकी विंड की इंटेंसिटी रहेगी, तो वो है, उससे बचना है हमारे को। मतलब एक ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏਗਾ, ਘੱਟ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 50-60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਔਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏ ਥੋੜਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁਨੀਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁਨੀਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਿਤੇਸ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ
इंटेंसिटी है जी वो घट जाएगी। इंटेंसिटी घट होने के नाल की नुकसान घट होएगा, उस तरह का नुकसान है जो नहीं होएगा जो राजस्थान दे विच होया जां फिर जो गुजरात विच होया। ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਣ ਕਿ ਬਚਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਇਹ ਗਨੀਮਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੀਪ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਦੋਂ 50,000 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, 50,000 ਪਸ਼ੂ ਅਜੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਹੀ, ਪਰ ਜੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਤਿਆਤਨ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਹਿਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਹਿਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। बिल्कुल जसमीत, हरियाणा सरकार वालों ਜਿਹੜੇ तमाम डिपार्टमेंट है उन्होंने अलर्ट कर दिता गया है, क्योंकि 18-19 जून ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਪਲਵਲ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਰੇਵਾੜੀ, ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਪਰਜੋਏ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ तमाम ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ EMPLOYE ਨੇ ਉਹ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿਣ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਿੱਕਤ ਨੂੰ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਬਿਪਰਜੋਏ ਨੇ ਜਿਸ ਕਦਰ ਨਾਲ ਉਧਰ ਕਹਿਰ ਬਰਪਾਇਆ, ਉਧਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਪਰਜੋਏ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿਪਰਜੋਏ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਰਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਢਿੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੜਕ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖਾਲੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਲੌਂਗਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਲਰਟ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟਰ ਲੌਂਗਿੰਗ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਵਾਟਰ ਲੌਗਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਵਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈਗਾ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਤੇ ਪਾਵਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬਿਪਰਜੋਏ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਬਿਪਰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਰਿਤੇਸ਼ ਆਰੀਅਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਏਰੀਆਜ਼ ਸਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਧਰਲੀ ਮਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਘੱਟ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਰ ਇਸ ਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰਦਾਰ रहेगा? नहीं, पाकिस्तान के कोस्टल एरियाज़ में मतलब वही है, समुद्र से लगते हुए एरियाज़ में इसका इम्पैक्ट वैसे ही रहेगा जैसे गुजरात और राजस्थान में है, क्योंकि वो जो विंड्स हैं और वो कोस्टल एरिया नज़दीक, समुद्र के नज़दीक होने के कारण उसके कोस्टल रीजन्स में भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने की संभावना है। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि हमने जब इसकी स्टडी करी तो उसमें ये पाया गया कि ये जो साइक्लोन्स है गुजरात में, ये नॉर्मली 2 महीने में आते हैं पूरे साल में। अगर हम इसका 1968 से लेकर आज तक का रिकॉर्ड ले लें, जितने भी साइक्लोन्स आए हैं या तो वो जून में आते हैं या वो नवंबर में आते हैं। तो वो एक देखने की बात है कि ये जून और नवंबर में ही क्यों आते हैं हमारे ये साइक्लोन्स, और हमारे को आगे फ्यूचर में, क्योंकि अब हमारे पास ये 1968 से लेकर आज तक का डेटा आ गया है, और अब क्या है कि आने वाले टाइम में ग्लोबल वार्मिंग के क्योंकि अब बढ़ रही है और इसकी इंटेंसिटी भी बढ़ रही है, और हो सकता है कि इससे पावरफुल इन फ्यूचर हमारे पास ये साइक्लोन्स इससे भी ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग साइक्लोन्स आए, लेकिन इससे हमारे को ये लेसन लेना, क्योंकि इससे हमने देखा कि पहले 1968 में हमारे 10,000 लोग मरे थे, पर यहाँ पे हमारी कोई कैजुअलिटी अभी तक नहीं हुई है। तो एक ये प्रिपेयर्डनेस है, ये मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट और जितनी भी हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उन्होंने काफ़ी एहतियात से काम किया है, कोस्टल रीजन में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, ये बहुत एक अचीवमेंट है। लेकिन उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जैसे हम कर रहे हैं, जैसे बिजली की, तो वो पोल्स आगे फ्यूचर में अंडरग्राउंड होने चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी पोल्स ना हम इरेक्ट करें, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी केबल्स डेवलप करें, और जितनी भी मॉडर्न इक्विपमेंट है, ट्रांसमिशन लाइंस हमारी सारी अंडरग्राउंड होनी चाहिए, ताकि ऐसे साइक्लोन्स आएँ भी या फ्लड आएँ भी या हैवी रेनफॉल्स आएँ, क्लाउड बर्स्ट भी हों, तो हमारा इम्पैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में कम हो, ताकि अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्पैक्ट नहीं करता हमारा, तो ये कोई डिजास्टर नहीं है, ये एक जियोलॉजिकल ਚੀਜ਼ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਰਹੀ ਥੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਵੰਬਰ ਗਰਮ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜੂਨ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਸ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ है? हाँ, ये ऐसा है कि आप इसको उससे ग्लेशियर से ना करें। वो ग्लेशियर्स की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, कि अभी क्या है कि हम साइक्लोन्स की बात करें। साइक्लोन्स क्या होते हैं? साइक्लोन समुद्र से रिलेटेड है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हम ग्लेशियर्स पिघला सकते हैं, लेकिन जो समुद्र के कारण जो इसमें समुद्र का इम्पैक्ट रहता है वो अलग अलग रहता है हर जगह ग्लोबल वार्मिंग का। अब वार्मिंग के कारण क्या होता है, जब समुद्र गर्म हो जाता है तो वहाँ से हवाएं ऊपर मेरा सवाल ये है कि जेकर जदों हाँ, नवंबर में मैं आपको बताता हूँ, नवंबर में क्या होता है कि जब हम साइक्लोन जो हमारा जो ये वेस्टर्ली विंड्स हैं जो रेनफॉल्स लेके आती हैं यहाँ पे, वो वापस कर रही होती हैं, रिट्रीट कर रही होती हैं, तब भी क्या होता है, यहाँ से तो ठंडा हो जाता है लैंड, लेकिन वहाँ पे समुद्र में फिर भी पानी गर्म होता है। उस गर्म के कारण क्या होता है, जब ये रिसीड कर रहा होता है वहाँ पे भी वो राइज कर जाता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा पानी अभी भी गर्म है कंपेयर टू ये, तो वो साइक्लोन्स आ जाते हैं। तो नवंबर में भी साइक्लोन्स आ जाते हैं। और अभी भी क्या है कि मानसून प्री मानसून आ रहे थे, यहाँ पे गर्मी थी, लेकिन वहाँ पे एक डिप्रेशन क्रिएट हो गया, क्योंकि वहाँ पे पानी इस बार ज़्यादा गर्म हो गया वहाँ पे, जहाँ पे ये डिप्रेशन क्रिएट हुआ अरेबियन सी में। तो ये सारा का सारा खेल है पानी गर्म होने का। पानी गर्म होने के कारण ये सारे साइक्लोन्स आ रहे हैं, नवंबर में आएंगे और जून में आएंगे। ये हमारे को एहतियात बरतना ही है। ये हर अब 30-35 मतलब 68 से लेके आज तक का हमारे पास रिकॉर्ड है। इसके अलावा कभी भी नहीं आए। मतलब एंड ऑफ मई में आएंगे, या जून के फर्स्ट वीक में आएंगे, या अक्टूबर एंड में आएंगे, या नवंबर के फर्स्ट वीक में आएंगे। ऐसे ऐसे इसका इफेक्ट रह रहा है। जी जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਕਲੋਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੂਨ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਈਕਲੋਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੁਨੀਤ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ तमाम डिटेल है जी सानू दी है कि किस तरह के सरकार के वालों प्री अरेंजमेंट्स ने जोड़े वो किए गए हैं। इंतजामात नूं लैके सरकार भी सतर्क है, पर लोड़ है कि जोड़े इंतजामात ने वो वध कर ले जान, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬਿਪਰਜੋਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਮਚਾਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 20 ਜੂਨ ਤੱਕ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬਿਪਰਜੋਏ ਨੇ ਕਈ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ, ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਢਹਿ ਗਏ ਨੇ।